गुल्ली बुल्ली और शॉन आधी रात को थिएटर से मूवी देखकर टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं। रोड बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ा होता है। रोड के दोनों तरफ उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। वो तीनों थिएटर के दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक जोकर खड़ा नजर आता है और वो जोकर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। और फिर वो जोकर उन्हें देखकर दूर से हाथ हिलाता है। इस तरह गुल्ली बुल्ली और शॉन उसकी तरफ जाने का फैसला करते हैं और वो तीनों उसकी तरफ चल पड़ते हैं। इस तरह वो तीनों जोकर के पास आ जाते हैं और फिर वो जोकर गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है, क्या मैं आप तीनों के साथ एक जादू कर सकता हूँ? मैं एक जादूगर जोकर हूँ और मुझे जादू करने में बहुत मजा आता है। मेरे पास ये एक बॉक्स है, मैं आप तीनों में से किसी एक को इसके अंदर भेजकर आपको जादू करके दिखाऊंगा। ये सुनकर शॉन जोकर से कहता है, मैं इस बॉक्स के अंदर जाऊंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। शॉन के इतना कहते ही उस बॉक्स का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और फिर शॉन भी खुशी खुशी उस बॉक्स के अंदर चलता हुआ आकर खड़ा हो जाता है। फिर बॉक्स का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर काफी देर गुजरने के बाद गुल्ली जोकर से कहता है, जोकर भैया बहुत देर हो गई, अब हमारे दोस्त को बाहर निकालो। और फिर उस बॉक्स का दरवाजा फिर से खुद खुलता है, लेकिन शॉन तो उसके अंदर नहीं होता। वो बॉक्स बिल्कुल खाली होता है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। फिर गुल्ली जोकर से कहता है, अरे हमारा दोस्त शॉन किधर गया? तुमने हमारे दोस्त शॉन के साथ ऐसा क्या किया जो हमारा दोस्त इस बॉक्स के अंदर नहीं है? जल्दी से हमारे दोस्त को वापस बुलाओ। जोकर गुल्ली से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे दोस्त को अपने जादू से तुम्हारे घर भेज दिया है। वो अपने घर पर आराम से बैठा होगा, तुम जब घर जाओगे तो तुम्हें वो अपने घर पर मिलेगा। और फिर वो उनसे कहता है, तुम्हें टैक्सी की जरूरत थी ना, देखो मेरा कमाल। और फिर वो अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है। उसके ताली बजाते ही दूर से एक टैक्सी उनके पास आकर रुक जाती है और वो दोनों टैक्सी देखकर बहुत हैरान होते हैं। इस तरह वो दोनों टैक्सी में बैठकर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद उन्हें कहीं भी शॉन नहीं मिलता। वो दोनों बहुत ही परेशान होते हैं और फिर वो बाबा के पास जाने का फैसला करते हैं। बाबा आधी रात को अपने घर के स्विमिंग पूल में बहुत मजे के साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं। बाबा स्विमिंग कर ही रहे होते हैं कि गुल्ली बुल्ली वहां पहुंच जाते हैं और फिर गुल्ली बाबा को सारी बात बताता है कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर बाबा अपनी आंखें बंद करके आसमान की तरफ मुंह कर लेते हैं और अपने जादू से शॉन का पता चलाने की कोशिश करते हैं। बाबा अपने जादू से देखते हैं कि ग्रैनी और जोकर ने शॉन को अपने कब्जे में किया हुआ होता है। ग्रैनी ने शॉन को जंजीरों में जकड़कर बांध खड़ा किया होता है ताकि शॉन वहां से भाग न सके। जोकर भी ग्रैनी के पास खड़ा शॉन को देख रहा होता है। ग्रैनी जोकर से कहती है, जल्दी से इसको काट कर इसकी बलि दो ताकि मैं फिर से जवान हो सकूं। और फिर हमें चांद के निकलने का इंतजार था, लो फिर चांद भी पूरा निकल आया। ये सुनकर जोकर ग्रैनी से कहता है, ग्रैनी चांद तो निकल आया है, लेकिन हमें पूरे 12 बजे का इंतजार करना होगा, अभी कुछ देर बाकी है। ये सुनकर शॉन ग्रैनी से कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कि तभी बाबा अपनी शक्ति से वहां पहुंच जाते हैं। बाबा बहुत गुस्से में होते हैं। बाबा ग्रैनी को नजरों का तीर मारते हैं और ग्रैनी वहीं गिरकर मर जाती है। फिर इसी तरह बाबा जोकर को भी तीर मारकर वहीं पर मार देते हैं।